प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहूं कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य विहार नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। बेहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकुरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य,
नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक, प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो रस रीति के उपासक अनन्य रसिक जन हैं, उनको श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज कछु उपदेश कर रहे हैं। अपनी वाणी के माध्यम से उन उपदेशन को ही यहाँ और निवेदित किया जा रहा है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया कितने लोग तो वेद को, शास्त्र को, उपनिषदन को जो अनुभव कर रहे हैं, वो शास्त्रार्थ करबे के काजे, वाद विवाद करबे के काजे और महाराज अध्ययन कर रहे हैं, पढ़े हैं। भैया वाद विवाद करबे में तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो? यही को श्री भागवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि हाथी देखो आंदोलन। एक बार नेत्रहीनन की, अंधेन की एक सभा जुड़ी और वह सभा में ये नेत्रहीन अंधे आपस में ये चर्चा करने लग गए कि भैया तेने हाथी देखो एका। दूसरों कहने लगो भैया हाँ हमने हाथी देखो है। पहले तो आप सुनने वाले श्रोता जन ही यह बात को विचार करो कि जब तुम्हारे नेत्र ही नहीं है तो आप हाथी को देख कैसे लोगे? वे एक अनुमान लगा रहे हैं, वे एक सुन के और महाराज आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कोई पढ़ के बात करे, जैसे कोई सुनावे और बाको सुन के फिर लोग सुनावे, ऐसे कोई बात करे। यही को भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं दूसरी एक दोहा के माध्यम से कि सुनी सुनी सब कोई कहे। तुमने बातें सुन ली, तुम ते काऊ और न सुन ली, और भैया तुम सुनी सुनाई बातन को ही तुम सुना रहे हो। और यही मैं ही अपने जीवन को अरुझाए के मन में ये अनुमान लगा रहे हो, मन में ये तसल्ली कर रहे हो कि भैया हमारा तो जो मार्ग है, हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल ठीक है। तो सुनी सुनी सब कोई कहे, जितने भी लोग हैं कथावाचक वे सब सुनी सुनाई बातन को ही सुना रहे हैं। आपने कोई कथा काउते पढ़ी या काउते सुनी, आप कथा कहने लग गए, आप प्रसंग सुनामन लग गए, और भैया तुम तो सुन के कोई और प्रसंगन को सुनामन लग गो। ऐसो ही ये जीवन सब निकस जा रहे है। देखबे के काज तुम्हें कहाँ मिलो? तुम्हारो जीवन तो अनुभव शून्य है, तुमने तो कछु देखो नहीं है। ये जो जीवन है ये निहार भी को मिलो है, देख भी को मिलो है। ये वाणी, ये कथा, ये सत्संग हमारो मार्ग है।
चलबे के काज है भैया मंजिल नहीं है। जहाँ पे जाए के अब आनो नहीं पड़ेगा वो जगह ये नहीं है। यहाँ पे चल के हमें ये समझना है कि भैया जैसो सुख इन्हें प्राप्त भयो है ऐसो सुख हमें हूँ प्राप्त होए। जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज आशीर्वाद के रूप में कह रहे हैं कि कहे श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। जैसे परम पुनीत मित्र श्री बिहारी जी महाराज मोए मिले हैं, ऐसे भैया सब काहू को मिला। यहाँ स्वामी जी महाराज आशीर्वाद के रूप में ये कह रहे हैं। तो भैया चलवो अलग होवे और सुनकर सुनाएबो अलग होवे है। तो सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीति है और ये जो स्वामी जी महाराज के रसरीति के उपासक रसिक अनन्य जन हैं, जितने भी ये वाणीकार हैं, ये भैया देखी बात कर रहे हैं, ये सुनी भई बात नहीं कर रहे हैं। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख हो। ये जुगल कैसे हंस रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे परस्पर में ये बतरा रहे हैं, बोल रहे हैं। आप याकू देखना चाहो तो मेरी आँखिन में है कि देखो। अर्थात स्वामी जी महाराज की कृपा प्रसाद, स्वामी जी को दियो भयो चश्मा नित्य विहार को ये प्रदान स्वामी जी करेंगे भैया। पहले स्वामी जी जैसे कोई डॉक्टर आँखन को टेस्ट करके देखे कि याकू चश्मा अनिवार्य है या नहीं है, ऐसे स्वामी जी आपकी परीक्षा करेंगे, आपको टेस्ट करके देखेंगे कि आपको पूर्ण समर्पण है या नहीं है। बोले शरणागत जन जान दर्शावत प्रिय मन। काउ समय बड़े बड़े रसिक महानुभाव जब स्वामी हरिदास जी के पास में स्वामी जी की रस रीति को समझवे के काजे आए तो स्वामी जी ने अपनी रस रीति उनको नहीं समझाई। तब व्यास जी ने विट्ठल विपुल जी ते निवेदन किया कि कछु तो आए कोसो होए। तो विट्ठल विपुल जी ने स्वामी जी ते निवेदन किया कि गुरुदेव ये बड़ी भावना चाहना इच्छा को लेके आए हैं। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि शरणागत जन जान, जो मेरी शरण में आवेगो और पूर्ण समर्पण लेके आवेगो, तो शरणागत जन जान वा समर्पण वारे जन को मैं जान लूँगो, समझ लूँगो कि ये मेरे काजे ही समर्पित है। तो दर्शावत प्रिय मन, मैं वाही को ही अपनी निज रस रीति को अपनो प्रिय मान के वाको दर्शाऊंगो, दिखाऊंगो, समझाऊंगो, बताऊंगो। जैसो कि बिहारी दास जी को बताई, जैसे कि बिहारी दास जी ने नागरी दास जी को समझाई, जैसे कि बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी को समझाई, जैसे कि भगवत रसिक जी को समझाई। तो ये रस देश भैया ऐसा नहीं है। तो सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। देखी कहे भगवत रसिक, श्री भगवत रसिक जी महाराज जो भी कछु अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं वो देख के वाणी वर्णन कर रहे हैं।
और देख के वाणी को वर्णन करके वो ये कह रहे हैं कि जो कोई देख के वह नित्य विहार को निहार के वर्णन कर रहे होए तो ताके पग पियो धोए, वाके चरणन को आप धो धो के पियो, वाही के अनुसार जीवन को ढारो, जो चाहे चित दे निज महलिन, वो निज महली बेई कहा में है के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार अपने जीवन को तुम ढाल लो। वे ही सजाती हैं, वे ही महली हैं, वे ही निज गुरु है, वे ही निज जन है। अरे भैया इतनो ही नहीं, वे ही स्वामी हरिदास जी हैं। तो मेरी आँखिन सुख हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी, मेरे सुख को तो मेरी आँखिन में है के देखो। पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि जो राजा को निज भंडारी, भूल न कोई सौंपे रस तारी। जैसे राजा को विश्वास पात्र जो जन होवे, वो भैया अपने निजी खजाने की चाबी सब काहू को नहीं सौंपे है। ऐसे ही स्वामी जी महाराज को जो निज रस है, उनकी जो दंपति रूपी संपत्ति है, वाकी चाबी सबको कैसे सौंप दी जाएगी? तभी तो स्वामी जी ने ये चाबी अपने पास रखी है। कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। क्यों नहीं सौंपी? स्वामी जी की रसरीति स्वामी जी में है कि निहारनी पड़ेगी भैया। तुम और लोगों को संग करके स्वामी जी की रसरीति को निहारना चाहो, और उनको गाय के और उनके यहाँ जाए के स्वामी जी की रसरीति को लेना चाहो। रस मंदिर तारो लगो, ये पीताम्बर दास जी कह रहे हैं। या रस देश को, इन रस की वाणी को, या रस मंदिर को तारो लगो भयो है। रस मंदिर तारो लगो, यहाँ आमे सब रस लैन। आज चेला भय हैं, सीधे यों कहें हमें नित्य विहार दे दो, हमें नित्य विहार दिखा दो। महाराज जी हम तो केलीमाल को पाठ रोज करें, हम तो भगवत ऋषि जी की वाणी को रोज पाठ करें। गावे सब संसार हाथ रस बीर लेके आवे। तो यहाँ पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि रस मंदिर तालो लगो, यहाँ आमे सब रस लैन। शीस धुनत सगरे गए, चाहे यों कह दो, चाहे सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथ, चाहे यों कह दो, या हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सुरनाय कह दो। तो शीस धुनत सगरे गए, क्योंकि कूची, कूची माने चाबी तारी, कूची है गुरु की सैन। सैन माने इशारो, इशारो माने आँख। तो हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखिन, कूची है गुरु की सैन। तो जाके कुल सोई जो सपूत, ताही को रस दई विभूति। तिलक भैया सबको थोड़ी किया जाए है। जो योग्य होवे बाही को या रस मंदिर को तिलक दियो जाए है।
बिहारी दास जी महाराज योग्य है, उनकी साची प्रीति ही, ललित किशोरी दास जी की साची प्रीति ही, भगवत रसिक जी की साची प्रीति ही इन्हें महाराज या रस देश को तिलक किया गया हो। आप भी या रस देश को तिलक चाहो तो श्री हरिदास नाम की लक लगाओ। तो ये चरण धो धो के पियो आप। कौन के? जो देखी सुना रहे होए। तो हाथी देखो औधुरन, निज मन को अनुमान। वे सब अनुमान लगा रहे हैं, वे प्रमाण नहीं दे रहे हैं। प्रत्यक्ष के का जो प्रमाण की कहा आवश्यकता है, ये अनुमान लगा रहे हैं। जितने भी कथावाचक हैं वे सब कथा उनने पढ़ी है और पढ़ के महाराज जीवन में नहीं उतारी है। गुरु भय घर घर में डोले और ये नाम धनी को बेचे, परमार्थ सपने नहीं जाने, केवल पैसा ही को खेचे। ये भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। कब हुक वक्ता भय बन बैठे, कथा भागवत गाँव में, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, केवल पैसन ही को ध्यान। उनको ध्यान केवल केवल पैसा पे लगो रहवावे है। ये यही बात को कह रहे हैं भगवत रसिक जी कि जो उपदेश और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता। कितने प्रवीण हैं ये पैसा कमावे में, और पैसा कमा के, पैसा उपदेश करके, पैसा कमाए के मन में ये सोच रहे हैं कि हमने तो इतने आश्रम बना लिए, इतना धन इकट्ठा कर लियो। देखो जगत प्रवीणता, ये ठगे आपको आप। ये भैया तुम दूसरे को नहीं ठग रहे हो, तुम अपने को ही ठग रहे हो। ठगे आपको आप, विषय स्वार्थ नहीं छूटे। वासना तो तुम्हारा मन नहीं हटो है, स्वार्थ भरो तुम्हारो जीवन है। परमार्थ पर हेतु, दूसरे को तुम परमार्थ की शिक्षा दे रहे हो। परमार्थ पर हेतु बकें, बकबक कर रहे हो। 7 दिन तक भागवत की कथा सुना के, भक्तमाल की कथा सुना के, प्रोग्रामन में जाए के, परमार्थ पर हेतु बकें, पर धन को लूटें। दूसरे के धन को लूटवे के काज है तुमने ये साधु को भेष और महाराज कथा वाचक को भेष धारण कर रखो है। परमार्थ पर हेतु बकें, पर धन को लूटें। निज स्वरूप नहीं लखें, अपने स्वरूप को तो भागवत ऋषि जी कह रहे हैं, पंडित ज्ञानी, पंडित हो चाहे ज्ञानी हो चाहे परमहंस हो, भागवत को कह कह के बाबरे भय जा रहे हैं। अपने स्वरूप को तो तुम्हें बोध भयो नहीं है। जब तक अपने स्वरूप को बोध नहीं होगा, को मैं कौन को जाने बिन कछु होए। मैं कौन हूँ, मेरो कौन है, और मेरो जो ये
मानव जीवन है या को भैया कहा लक्ष्य है, या को सार कहा है। तो ये सब आखन देखी बात कर रहे हैं। बिहारी दास की आखिन आगे नाचे प्रियतम प्यारी। पद है शरद निशि उज्ज्वारी, शरद निशि उजियारी, उज्ज्वल रस विवश बिहारी। तो बिहारी दास की आखिन आगे नाचे प्रीतम प्यारी। बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज समारी। ये जितने भी आचार्य हैं, इनने सब भैया ये रस अपने आचरण में लियो है। बिहारी दास रस आचयो, सावधान गही गैल। बड़ी ही सावधानी बरती है। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया, या रस को पीवे के काजे, या रस को निहारवे के काजे, या रस में कौन कौन सी बाधा या रस को प्राप्त करवे में आमेंगे, उन सब बाधाओं को समझ के हमने या रस को सेयो है। केवल इतनो ही नहीं कि आए और बस मंत्र दीक्षा लेके बस समाज गाना शुरू कर दियो और समाज गा के और महाराज मन में ये विचार करके बैठ गए कि हमको तो नित्य विहार मिल गया। सावधान गही गैल। स्वामी जी की गैल पे, स्वामी जी के रस देश में चलवे के काजे भैया बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ी है। यहाँ पग पग पर सावधानी बरतनी पड़े। स्वामी जी को रस कैसा है, स्वामी जी के रसिक कैसे होने चाहिए, स्वामी जी की रस रीति में या ब्रज रस की समाई क्यों नहीं है, इनके प्रिया प्रियतम कैसे हैं, इनको विहार कैसा है, एक एक चीज स्वामी जी की कृपा ते ही ये समझ में आ सके। भैया ये सर्वोपरि विहार है जी, या विहार ते काऊ विहार को नए कोई संबंध नहीं है। या एक सखी को राज है, एक सखी इतनी बड़ी सत्ता को, इतने बड़े रस देश को और अपने निज आश्रित जनन को कैसे संभाले है। इन सब झीनी गासन को आपको अपने निज रसिक अनन्य जन, जो कि स्वामी जी की रस रीति में जिनके तन मन प्राण और महाराज रंग गए हैं, उनको ही संग करके आपको ये समझना होगा। वैसे आप या को नहीं समझ सको। तो ये भगवत रसिक जी की बाड़ी, ग्राम सिंह भूसो विपिन। ग्राम सिंह के भैया गांव को शेर है ये श्वान कुत्ता, एक पालतू कुत्ता अपनी मालिकनी के पीछे पीछे चलो गयो। कहाँ? खेत पे, जंगल में। अभी तो वो अपने को बहुत बड़ा सिंह मानो करते हो कि मैं ही सबसे बड़ा शेर हूं। और जब वाने जंगल को शेर देखो, वा को स्वरूप देखो वाने कि तो भैया बाने भूसनो चालू कर दियो। ग्राम सिंह भूसो विपिन, विपिन कहे जंगल ते। क्यों भूसो वो विपिन में? क्योंकि वहां देख सिंह को रूप, वाने वह सिंह के स्वरूप को देखो। कुत्तान को ये स्वभाव होवे है
कि एक कुत्ता भूसे तो दूसरी गली के कुत्ता बिगर बात भूसे। या कुत्ता को कोई परेशानी है, का उन्हें डंडा मारो है, या ने कछु देखो है, क्यों भूस रहे हो है, बिगर देखे बिगर बात कोई भूसना शुरू करते हैं। ऐसा दृष्टांत ये भगवत रसिक जी महाराज दे रहे हैं कि ग्राम सिंह भूसो विपिन। क्यों भूसो? वहाँ देख सिंह को रूप, और सुन सुन भूसे गलिन में, ये सब स्वान बेवकूफ। ये जो गलिन के कुत्ता भूस रहे हैं ये तो भैया बेवकूफ हैं ये। अरे शेर तो वाने देखो है, तुमने थोड़ी देखो है। तो ऐसो ही यहां दृष्टांत तो दे रहे हैं कि ये जितने भी हैं नेत्रहीनन की सभा जुड़ी भैया, वे भैया अनुमान लगा रहे हैं। निज मन को अनुमान, कान पूछ पद पीठ गहे, करो सबन परमान। आपस में कह रहे हैं कि भैया वाकई जो कान है, वाकई जो पूंछ है, वाकई जो पेट है, कान तो बाकी सूप जैसे होमे है, पेट वाको बिटौरा जैसा होवे। बिटौरा कहें जहाँ में कंडा भरे जाए हैं इकट्ठे होमे, जहाँ गोबर थाप के कंडान को बिटौरा बना दियो जाए है। और पाम बाके खंबा जैसे हैं हाथी के। करो सवन परमान, बिटौरा सूप पेट तर, और झगरे संत महंत निगम आगम पुराण बर। ऐसे ही बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, इनने पुराणन को अध्ययन कर लियो है, पुराणाचार्य बन गए हैं। वेदन को अध्ययन कर लियो है, वेदांताचार्य बन गए हैं। और महाराज ये बा अध्ययन को करके और आपस में झगड़ते रहे हमें। ये शास्त्रार्थ में आपस में भैया झगड़ते रहे हमें, वहाँ में ये लिखो है, वहाँ में ये लिखो है। पर उनको पढ़ के इनने अपने हृदय में कछु नहीं लिखो। इनको हृदय तो भैया बिल्कुल रीतो है, बिल्कुल खाली है। ये वे ही लड़े जिनके खाली हृदय हैं। ऐसो बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि रीतो बोले भरो न बोले, यदि कभी कछु बोले सब संशय खोले। इनके हृदय बिल्कुल रीते हैं, खाली हैं, भरे नहीं हैं। ये वाणी, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये लेखक के अनुभव हैं। अब इनको पढ़वे बार इनको अपने जीवन में अनुभव करवे के काजे इनको अध्ययन करना चाहिए। अनुभव बिन जग आंधिरो, बिगर अनुभव के ये पूरा संसार अंधो प्रतीत होवे है। वस्तु न दिखे कोई, मुकुर दिखाए होत कहा, आनन जात न जोय। अरे तुम दर्पण दिखा रहे हो, तुम सत्संग सुना रहे हो, सत्संग एक दर्पण ही तो है। बा सत्संग सुनावे को, वह दृष्टांत देवे को, वह दर्पण दिखावे को, वह आईना दिखावे को, तो तभी आपको आनंद प्राप्त होगा जब आपके पास में अनुभव की आंख होंगी। अर्थात आपने अपनी आंखन से कछु देखो होगा, खाली सुन सुन के तुम सुना रहे हो। बानीन को पढ़ के, शब्द कोशन को देख के तुम जाके अर्थन कर रहे हो। वे अर्थ,
वे कथा वे प्रसंग काहू को संग नाय लगा सके हैं। वे आपके हृदय को चुंबक की तरह पकड़ नहीं सके हैं। ये तो भैया रंग तो उन्हीं को लगे जिन्हें रंग लग गए हो। संग तो उन्हीं को है जैसे स्वाति की बूंद सीप में पड़े और सीप ने काहू को संग कियो नहीं होए तो वो मोती थोड़ी बना सके है। मोती तो वही सीप बना सके जो सीप पहले मोती बना चुका होए, बाकी बाकू टक्कर लगे। वो अपनो अनुभव आपको देवेगो। तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया मैं भी या रस को प्राप्त करने के काजे मैंने अनुभवीन को संग किया है। सावधान गही गैल को का मतलब है, मैंने बड़ी सावधानी बरती है। मैंने अनुभवीन की आज्ञा को पालन किया है। संग करवे की सब कह रहे हैं, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए है। जो न सजाती संग मिले तो साधन की ओर न जाए। अपने करे ते अपने ही साधन ते यदि ये वस्तु प्राप्त होती तो फिर ऐसे कहवे की कोई आवश्यकता नहीं ही कि श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिर नाय। तो भैया स्वामी जी की रस रीति कैसे प्राप्त होगी या उपदेश को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज समझा रहे हैं कि पढ़े सुने विचारे। इन वाणियों को पहले आप पढ़ो और पढ़ के अपने रसिक अनन्य जनन के श्री मुखते या के रहस्य को या की गहराई को सुनो। पढ़वे ते का होगो, पढ़वे ते आपको यदि ये वाणी याद है जाएंगे, कंठस्थ है जाएंगे, तो जब वे रसिक जन आपको दृष्टांत देंगे, अपनो अनुभव देंगे, तो आपको जो ध्यान है वो सीधा वह जगह पे चलो जाएगा। दृष्टि होत दृष्टांत ते होत प्रत्यक्ष प्रमाण। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आँख है, वे वहाँ ठहर जाएंगी। कहाँ? जब ये वाणी में रम के, वाणी में जिनके तन मन प्राण विचरण करते हों, रमण करते हों, वे या वाणी को घोंट के मानो छानबीन करके जब आपको उपदेश के रूप में वो दृष्टांत देंगे तो आपकी दृष्टि वहाँ ठहर जाएगी। ऐसे रसिक अनन्य जनन के श्री मुखते या वाणी को श्रवण करवे को कछु आनंद प्राप्त हो। तो दृष्टि हो तो दृष्टांत ते। अब जैसे बिहारीदास जी की वाणी है, का उस समय चैतन्य महाप्रभु जी आए और आए के महाराज उनको दंडवत नहीं करी, कहाँ लिखो भयो है और कौन या गहराई की बा में डूबो भयो है बताओ। या उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। वो कौन सी तान ही वो आज जो लोगों ने चला रखी है कि बिहरत लाल बिहारी ने दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे, या तुक को आप गा रहे हैं। ये भैया एक
चली आ रही है बात। बामें तो ये नहीं लिखी है कि उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुनगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुनगान, इन्हें आवत जात अथय गए तीन काल स्नान। ये लाइन ये संकेत नहीं कर रही है कि ये बिहरत लाल बिहारिन दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे या पद को चिंतन करके आप जो है या में कर रहे हो। तो ये सब आपको यदि अनुभव करना है तो आपको इन वाणीन में वाणीकार साक्षात विराजमान है, और इन वाणीन में आप डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। मन क्रम बचनते याकू अपनी इष्ट आराध्य मानो। बिहारीन दास जी की वाणी में बिहारीन दास जी हैं, ललित किशोरी दास जी की वाणी में ललित किशोरी दास जी हैं, भगवत रसिक जी की वाणी में भगवत रसिक जी साक्षात विराजमान हैं, स्वामी हरदास जी की रचित केलीमाल में स्वामी हरदास जी साक्षात विराजमान हैं। ऐसा भाव हृदय में धर के तब इन वाणी को पाठ करो। का उस समय स्वामी हरदास जी महाराज को जब निकुंज गमन भयो है तो स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्यन में थे 2 शिष्यन ने, दोनों के नाम दयाल दास है। एक दयाल दास तो उमरकोट के रहे और एक दयाल दास वो रहे जिनको नाम दयाराम हो और जो पारस पत्थर लेके आए हैं। और इन दोनों के काजे निजमतकार श्री किशोरदास जी महाराज लिख रहे हैं कि दो दयालु बिरह रस पागे, ताहि दिन अपने तन त्यागे। स्वामी जी महाराज की रूप माधुरी में इतने खोए, इतने डूबे, इतने मगन भये कि उनने अपने शरीर को रखना स्वीकार नहीं किया, और दोनों ने वही दिन अपने अनश्वर शरीर को त्याग कर दिया। और श्री विठ्ठलपुल जी महाराज 7 दिन के भीतर अन्न जल को परित्याग करके महाराज सदैव पधारे। अब श्री किशोरदास जी की सुनो, ये वही किशोरदास जी हैं जो हरिराम व्यास जी के 3 पुत्रों में से एक हैं। यहां आपको जो दृष्टांत दिया जा रहा है भैया, ये बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत है कि दास किशोर यह प्रण ठाने, हमरे गुरु है ये गुरु की बानी। ये दृष्टांत मैंने आपको हमारे दियो है कि श्री किशोरदास जी महाराज ने ये प्रतिज्ञा कर ली, ये प्रण कर लियो कि मेरे गुरुदेव विराजमान है, वे कहीं नहीं गए हैं। कहाँ है गुरुदेव? बोले ये जो केलीमाल जी है उनकी रची भई, उनकी लिखी भई, ये केलीमाल जी नहीं है, ये केलीमाल जी साक्षात स्वामी हरदास जी महाराज हैं। फिर सुन लो यह लाइन को कि दास किशोर यह प्रण ठाने, हमरे गुरु श्री गुरु की बानी। तो ये दृष्टांत मैंने आपको हमारे दिया है कि श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमाल में साक्षात विराजमान हैं। बिहारीन दास जी अपनी वाणी में साक्षात विराजमान है। वाणी में वाणीकार की आत्मा ही तो समाई हुई है। आप मन क्रम वचन ते वाणी को अपनो सर्वस्व मानो। श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज को देखो जो भगवत ऋषि जी महाराज के कृपा पात्र हैं। जा समय श्री बिहारी वल्लभ श्री भगवत ऋषि जी महाराज को निकुंज गमन है गयो है, तो वह समय श्री भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी को लेकर श्री बिहारी वल्लभ जी ही आए हैं श्री धाम वृंदावन। और यहाँ श्री ललित मोहनीदास जी को वाणी भेंट करके, और महाराज कथा तो बहुत लंबी है,
जब वो वाणी नहीं बही जमुना जी में, ऐसो संतन की मुक्त सुनते आए हैं, तो महाराज वे भगवत ऋषि जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज ने अपने गुरु श्री भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी को ही गुरु स्वरूप में मान लिया। और वे वाणी के इतने अनन्य भय कि उनकी लाइन ते आप समझ सको हो कि वाणी रस सानी सब है। जितनी भी वाणी है सब रस्ते सनी भई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब वाणी रस्ते सनी भई नहीं है। वाणी रस सानी सब है, अधिक एक ते एक रस्ते अटी भई वाणी है स्वामी जी के घर में। पर भगवत रसिक अनन्य गुरु निज मुख बानी टेक। मेरे काजे तो उनके मुखार बिंद ते निकरी भई, उनके द्वारा रची भई जो वाणी है, मैंने तो टेक ले ली है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे काजे तो वही वाणी सर्वस्व है। निज मुख वाणी टेक, जन्म सत कोटिक धारो। चाहे मेरे सैकड़ों जन्म क्यों ना है जाएं, करोड़ों जन्म क्यों ना है जाएं, कहो सुनो नहीं और ना मैं और वाणी की चर्चा करूँगा और ना ही मैं और वाणी के बारे में कछु सुनूंगा। कहो सुनो नहीं और भूल नहीं नैन निहारो। धन्य है बिहारी वल्लभ जी आपकी गुरु निष्ठा। अरे कहबे की और सुनबे की तो बात छोड़ दो, मैं अपनी आंखन से भी और वाणी को नहीं देखूंगा। याते कहें निष्ठा। नित्य विहार आधार, प्रिया प्रियतम रस सानी। बोले जो प्रिया प्रियतम के रस्ते सनी भई है, ऐसी वाणी मेरे पूज्य गुरुदेव श्री भगवत रसिक जी की है। सेवत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ वाणी। जीवन भर श्री बिहारी वल्लभ जी अपने पूज्य गुरुदेव भगवत रसिक जी की वाणी को ही सेते रहे, गाते रहे, सर्वस्व मानते रहे। हम तो रोज पन्ना पलटे हैं। ऐसी निष्ठा चाहिए। श्री स्वामी हरिदास बिन जिन चाहो न हरि को रूप। ऐसी निष्ठा जिनकी है उनको स्वामी जी कह रहे हैं कि शरणागत जन जान। मैं समझ लूंगा, मैं जान लूंगा, मैं पहचान लूंगा, मैं परीक्षा कर लूंगा, तो दर्शावत प्रिय मन। फिर या रस को दिखाऊंगा, बताऊंगा। बिहारी दास जी को भी तो दिखायो। कब दिखायो? कै करुआ कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। भूख प्यास से द्वार न छाणो, तोरस गोरस झीला। बिहारी दास अब जाऊं कहां, बिहारी दास प्रभु जाऊं कहां, अब तुम शरणागत गति हमारी। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रतिज्ञा जब बिहारी दास जी की देखी, तब महाराज बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। जैसे देह प्रसाद प्रकट करुणा कर श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। आज भी स्वामी जी महाराज और महाराज अपने जनन की बाट देख रहे हैं। स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिच धार। ऐसी निष्ठा चाहो मन में आवे भैया,
तत्काल कृपा होगा। आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।